प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान देने का लिया निर्णय। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के बीच दुर्ग भिलाई में कल एक ही दिन में 23 नए मरीज मिले। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में योग शिविर का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस परियोजना का निरीक्षण भी किया। इस परियोजना पर 920 करोड़ रुपए से अधिक लागत आई है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित किए जा रहे प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर को सुगम पहुंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र ने दिल्ली एनसीआर की समस्याओं के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिल्ली एनसीआर में मेट्रो रेल मार्ग को 193 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर किया गया है। दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। अभी जब मैं टनल से गुजर रहा था तो मन में बहुत सी सारी बातें आ रही थी। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इस परियोजना से 1 लाख यात्रियों के लिए यातायात आसान हो जाएगा। कॉरिडोर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 1.36 किलोमीटर लंबे इस सुरंग में 6 लेन होंगे। ये प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला रोड के माध्यम से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। ये प्रगति मैदान की विशाल भूमिगत पार्किंग को भी सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। भारतीय सेना में 4 साल की भर्ती वाली अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अपनी सभी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10-10% आरक्षण देने की घोषणा की है। पेश है एक रिपोर्ट। अग्निवीरों के लिए सरकार की अब तक की घोषणाओं पर अगर एक नजर डालें तो रक्षा मंत्रालय तटरक्षक और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित कर रहा है। प्रथम वर्ष के लिए अग्निवीरों की भर्ती के लिए आयु में 2 वर्ष की छूट दी गई है। तो वहीं गृह मंत्रालय अग्निवीरों को केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दे रहा है। कई राज्य सरकारों ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को वरीयता देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा की से अधिक 3 साल की छूट दी है। भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के लिए मर्चेंट नेवी में रोजगार के अवसर प्रेरणा के लिए 6 सेवा मार्ग घोषित किए गए हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान 10वीं पास अग्निवीरों के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम शुरू करेगा।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अग्निवीरों को 12वीं पास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद करेगा। तो वहीं शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों द्वारा प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण को स्नातक के लिए क्रेडिट के रूप में मान्यता देगा। अग्निवीरों के लिए इग्नू द्वारा अनुकूलित डिग्री पाठ्यक्रम उन्हें करियर को आगे बढ़ाने में सक्षम करेगा। स्किल इंडिया प्रमाणन से निजी क्षेत्र में उद्यमिता और नौकरियां पाने में अग्निवीरों की मदद करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां और वित्तीय संस्थान अग्निवीरों को ऋण देंगे। कॉरपोरेट घरानों ने भी अग्निवीरों को भर्ती करने की इच्छा जताई है। राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ का वैभव और संपन्नता हमारे किसानों से है। उनकी खुशहाली में छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है, जिससे कि राज्य की माटी के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का स्मरण हो सके। गौरतलब है कि इससे पूर्व राज्य सरकार की पहल पर शासकीय कार्यक्रमों की शुरुआत राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 195 करोड़ 98 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 12 करोड़ 89 लाख टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के बीच दुर्ग भिलाई में कल एक ही दिन में 23 नए मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी रायपुर में 19 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बिलासपुर में 11 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 16 जिलों में 94 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 1.48% तक पहुंच गई है। राहत की बात है कि जितने भी मरीज आ रहे हैं वे हल्के लक्षण वाले हैं। इक्का दुक्का मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश का सीजन है, इसलिए सर्दी, खांसी और बुखार हो तो तत्काल कोरोना की जांच करवाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंचम सर संघचालक कुफल्ली सीतारमन सुदर्शन की जयंती के अवसर पर सामाजिक समरसता विषय पर रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण कुमार दापके ने कहा कि आत्म अनुशासन, ध्यान और योग जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, संत तुकाराम, महान वाल्मीकि जी के कार्यों का अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता वी भगैया ने कहा कि भारतीय समाज में संबंधों का विशेष महत्व है। पूज्य सुदर्शन जी को स्मरण करते हुए जो विषय अभी निर्णय किया गया उसके बारे में थोड़ा, जो आप सबको मालूम है, विषय चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आप भी सोचिए, क्या सामाजिक समरसता, जो अंग्रेजी में सोशल हार्मनी बताते हैं, ये आज की हिंदू समाज के लिए एक चुनौती है। यहां से बैठे हम सब लोगों के लिए भी चुनौती है और परम कर्तव्य भी है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रभात मिश्र ने किया। आभार प्रदर्शन शिव नारायण मुंदड़ा द्वारा किया गया। योग न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा होता है। योग के महत्व को बताने के लिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल का विषय मानवता के लिए योग है। इस विषय पर ही दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस को लेकर भारत में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस को लेकर विविध आयोजन किए जाएंगे। इस सिलसिले में दुर्ग जिले में योग से आरोग्य का संदेश देने और योगाभ्यास के लिए शिविर शुरू हो चुके हैं। दुर्ग केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा स्कूल परिसर में छात्रों, पालकों, शिक्षकों के लिए भी योग शिविर की शुरुआत की गई है। शिविर में योग के विभिन्न आसन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया जा रहा है। छात्राओं ने बताया कि योग करने के अनेक फायदे हैं। योग से शरीर, मन और तन दोनों तरह से मजबूत बना रहता है। योग
दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाएगा उसकी तैयारी करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। योग करने से कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारा मन एकाग्र रहता है, हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और हमें यहाँ स्कूल में आकर योग करने से बहुत खुशी मिल रही है। और आज मैं केंद्रीय विद्यालय दुर्ग के द्वारा आयोजित योग शिविर में सम्मिलित हुई हूँ। इस योग शिविर में पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट शामिल होकर योग दिवस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 21 जून को मनाया जाएगा। इस योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 2014 से की थी और इस साल हम 8वां योग दिवस मनाने जा रहे हैं। योग के अनगिनत फायदे हैं, इससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहते हैं और मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब योग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय दुर्ग की प्राचार्य ग्लोरिया मिंज ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि बीते 5 दिनों से स्कूल परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने आगामी 21 जून को सभी लोगों से योग करने की अपील की है। दिवस मनाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से तैयारी की जा रही है। उसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में भी योग का शिविर आयोजन किया गया है, जो पिछले 5 दिनों से चल रहा है। इसमें अभिभावक, बच्चे, टीचर्स सभी भाग ले रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करती हूं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोग भाग लें और साथ साथ में इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब गैर संचारी और जीवन शैली से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान युग में विशेष रूप से युवाओं में योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य और निरोग रहने के लिए योग करना चाहिए। और अब कुछ खबरें जिलों से। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर बाल श्रमिकों की समस्या और उनके उन्मूलन के लिए 12 से 20 जून तक बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के द्वारा जिला न्यायालय परिसर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस न्यायालय परिसर में समाप्त हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के तहत अभी तक लगभग 20 बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा जिले के देवरबीजा में 4 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में जो भी समस्याएं होंगी उनके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान देवरबीजा पंचायत ने गृह मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। दुर्ग जिले के आईआईटी भिलाई में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। संस्थान के इस दूसरे दीक्षांत समारोह के अवसर पर सभी स्नातक छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप आईआईटी भिलाई ने छात्रों को एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल संचालन की ओर बढ़ते हुए डिजिटल रूप में डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किए। गौरतलब है कि आईआईटी भिलाई में लगभग 800 छात्र हैं और 19 पाठ्यक्रमों में शोधार्थी हैं। इसमें 20% छात्राएं शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान देने का लिया निर्णय। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के बीच दुर्ग भिलाई में कल एक ही दिन में 23 नए मरीज मिले। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में योग शिविर का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।